तो दोस्तों आज मैं डेबे फ्रेंचाइज की पहले दो मूवीज को एक्सप्लेन करूंगी क्योंकि ये दो मूवीज आपस में डायरेक्ट जुड़ी हुई है और सेकंड मूवी में ऐसा कुछ खास है नहीं। तो अगर मैं दोनों मूवीज को एक साथ एक्सप्लेन करूंगी तो आप लोगों को बेहतर समझ में आएगा। और इस फिल्म का कॉन्सेप्ट है दज्जाल को लेकर, यानी कि दज्जाल धरती पे आएगा और सब कुछ निकल जाएगा। और डेबे 1 का पिक्चर क्वालिटी थोड़ा खराब है, लेकिन डेबे 2 का क्वालिटी बहुत अच्छा है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है एक ही व्यक्ति की दो रूप दिखाकर, जहां उसका एक रूप अपने दूसरे रूप को देखकर जोर से चिल्लाकर कहता है वेक अप और तुम एक ड्रीम में हो। और फिर वो लड़का एक टनल के अंदर खींचा हुआ चला जाता है। और इस टनल को याद रखना क्योंकि पूरे फिल्म इसी टनल के आसपास ही घूमती है। और फिर एक लड़की दिखाई जाती है समुद्र के किनारे खड़ी हुई, जिसका नाम है हांदे। और उसकी वहां से चले जाते ही ओशन के अंदर से एक ब्लैक स्पिरिट निकलता हुआ दिखाई जाता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है एक वर्कशॉप की तरफ, जहाँ हांदे और उसकी फ्रेंड्स काम करते हैं। सीमा जो कि ना हांदे की बेस्ट फ्रेंड है, वो तारिक नाम के एक लड़के को कॉल लगाती है, लेकिन वो उसका कॉल नहीं उठाता। और ये तारिक वही है जो फिल्म की शुरुआत में हमें दिखाया गया था। अब इनका और एक फ्रेंड आता है जेम। वो सीमा से कहता है कि शायद तुमने उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया है, इसलिए वो अकेले रहना चाहता है। तो हांदे कहता है वो हम में से किसी का भी कॉल नहीं उठा रहा और आजकल वो कंप्यूटर में बहुत ज्यादा ही घुस गया है। तो हांदे तारिक के घर जाता है, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खुलता। फिर वो एक चाबी वाले को बुलाकर दरवाजा खुलवाता है और अंदर का नजारा देखकर वो हैरान हो जाती है, क्योंकि सारे वॉल्स न्यूज़पेपर और ब्लैक टेप से ढका हुआ था और क्लियरली हम ऑडियंस को वहाँ पर किसी एंटिटी की होने की एहसास हो रहा था। फिर तारिक पीछे से आता है और हांदे उसका हाल चाल पूछने के बाद उससे अपना कैमरा मांगता है। फिर तारिक उसे कैमरा कहाँ है बताकर एक बड़ा सा चाकू लेकर ऊपर वाले कमरे में चला जाता है। फिर हांदे तारिक को बाय बोलने के लिए ऊपर वाले कमरे में जाती है और वहाँ का नजारा देखकर वो शॉक हो जाती है, क्योंकि तारिक उसके सामने वेकअप चिल्लाकर सुसाइड कर लेता है। फिर एंट्री होता है पुलिस चीफ सुलेमान का। उसके ऊपर तारिक की सुसाइड केस का जिम्मा आता है, तो वो हांदे से थोड़ी देर पूछताछ करता है। फिर हांदे, जेम, सीमा आपस में बात करती है और तीनों ही बहुत दुखी थी। सीमा को लगता है कि अगर वो हाँ कह देती तो ये सब नहीं होता, लेकिन हांदे कहती है ये सब कुछ और ही है। और रात में हांदे को तारिक का नाइटमेयर आता है। फिर सुबह हांदे अपने कैमरा चेक करती है और वहाँ क्लियरली किसी एंटिटी की मौजूद होने का एहसास हो रहा था। और उस फुटेज में तारिक किसी से बचने की कोशिश कर रहा था और बार बार एक ही बात बोल रहा था, तुम रियल नहीं हो। यहाँ पर क्लियरली तारिक को कोई डीमन या जिन ने ही मारा था। अगले दिन वर्क प्लेस पर जिम, सीमा और हांदे को बुलाकर एक मेल दिखाता है, जो कि ना तारिक के कंप्यूटर से आया था, जिसमें तारिक का फोटो था और पीछे 6 लोग खड़े हुए थे जिनके मुंह साफ नहीं था। और वो तीनों ही इस फोटो को देखकर डर गए थे, क्योंकि देखने में ऐसा लग रहा था कि मानो ये एकदम लाइव हो। और जिस ईमेल आईडी से ये आया था वो था 388@0। और दूसरी तरफ सुलेमान को ये केस बहुत ही पेचीदा लगता है, क्योंकि ये सुसाइड केस नॉर्मल नहीं था। और तारिक की कंप्यूटर का जांच करने के बाद जो डेटा मिलता है उसमें एक ही ईमेल आईडी सबसे ज्यादा था और वो था 388@0। और हांदे को भी घर पे कुछ अजीब से फील होता है। उसे लग रहा था कि कोई उसके ऊपर नजर रखे हुए है। एंड टीवी पर भी न्यूज आता है कि ऐसे सुसाइड केस पूरे दुनिया में हर जगह हो रहा है, यूनाइटेड स्टेट, जापान, हर जगह। उधर सुलेमान तारिक के घर जाता है और उसकी सुसाइड करने की जगह वॉल पर एक शैडोई फिगर बना हुआ दिखाई देता है, जिसके हाथ पर एक चाकू था। और सुलेमान को वहाँ पर किसी और का होने का एहसास भी होता है। फिर घर पे जिम को अपने कंप्यूटर पर एक मेल आता है उसी ईमेल एड्रेस से। और इस बार ये एक वीडियो था जहाँ पर एक कमरे में 2 खिड़की बने हुए थे और एक काला साया आके उसे बुरी तरीके से डरा देता है। फिर उसके फोन पर एक कॉल आता है 388@0 से। फोन उठाने पर कोई चिल्लाकर कहता है कि प्लीज मेरी मदद करो, मेरी हड्डियां चटक रही है। अब अगले दिन सुबह हांदे, जिम और सीमा से उस कैसेट के बारे में बात करती है एंड एक और बात शेयर करती है। वो कहती है कि मैंने देखा कि तुम दोनों घर पे आए हो, लेकिन बाहर निकलते ही तुम दोनों ऐसे खड़े हुए थे जैसे मानो कोई जिंदा लाश। तो जिम कहता है कि हम सबको कुछ न कुछ दिखाई दे रहा है। फिर वो सीधा जाता है तारिक के घर। अब वहाँ उसे तारिक की स्पिरिट हॉन्ट करती है, लेकिन ये बस उसका एक इल्यूशन था। फिर वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन रास्ते में ही उसे एक घर दिखाई देती है। वहाँ जाने पर उसे एहसास होता है कि ये तो वही वीडियो वाला कमरा है
और वहाँ एक काला साया उसे हॉन्ट करता है। तो वो डरते हुए किसी को कॉल लगाता है एंड गेस व्हाट, वो खुद को ही कॉल लगाता है। वो फोन कॉल जो जिम को आया था 3888 से और कोई हेल्प चिल्ला रहा था, वो खुद जेम ही था। यानी कि फ्यूचर जेम ने अपने आप को ही कॉल किया था। उसे यहाँ पर अपना ही फ्यूचर दिखाया गया था। फिर अगले दिन पुलिस जिम के बॉडी को बाहर निकलता है, जिसको देखकर हांदे और सीमा दुखी हो जाती है। और तभी वहाँ पर एक पागल आदमी चिल्लाता है कि दज्जल जल्दी धरती पे आने वाला है। ये सब देवे है और जजमेंट डे नजदीक है और इसका जिक्र होली कुरान में भी है। फिर कुछ पुलिस वाले उसे अपने साथ लेकर जाती है और उधर खड़े सभी लोगों को ये सब बहुत ही अजीब लगता है। उधर सुलेमान को अपने सीनियर्स की तरफ से प्रेशर आता है इन केसेस को जल्दी सॉल्व करने के लिए। अब वो पुलिस वाले एक न्यूज देखता है जहाँ एक साइकोलॉजिस्ट कहता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है इसमें साइंस नहीं बल्कि कुछ और ही है। फिर सुलेमान अपने असिस्टेंट हालुक को उस टनल का पता लगाने के लिए कहता है जिसमें तारिक था उस फोटो में। अब घर पे सुलेमान को जीन्स अपने बीबी के रूप में आके डराती है और कहती है कि तुमने मुझे धोखा क्यों दिया। दरअसल सुलेमान का अफेयर किसी और औरत के साथ था और जब उसकी बीवी को ये पता चल गया था तो उसने सुसाइड कर लिया था। अब इतना कुछ होने के बाद सीमा अपने माँ के घर इस्तांबुल जाने के लिए निकल जाता है और घर आके हांदे उस आदमी की कही गई डेबे वाले बात को सर्च करता है तो उसे पता लगता है कि डेबे एक स्पाइडर वेब जैसा है जिसके थ्रू जीन्स इंसानों से कम्युनिकेट करके उन्हें अपने काबू में करते हैं। और यहाँ पर इंटरनेट वही डेबे है। डेबे एंड टाइम को दर्शाता है और इसलिए ये सब हो रहा है क्योंकि जजमेंट डे पास है और उस दिन दज्जाल जग जाएगा और पूरी इंसानियत को खत्म कर देगा। और डेबे के बारे में होली कुरान में भी बताया गया है। अब हांदे को समझ में आता है कि पूरी दुनिया में ये सब क्या हो रहा है। फिर जब वो 3888 को मिरर में देखती है तो वो चौंक जाती है क्योंकि उसका मतलब होता है डेबे। अब वो भागते हुए सुलेमान के पास जाती है और वो दोनों उस पागल आदमी के घर जाता है जिसका नाम जिया था। वो कहता है कि उसे ये सब इसलिए पता है क्योंकि उसकी वाइफ एक जिन्नी है। उसने ही उसे ये सब बताया है कि जजमेंट डे पास है और दज्जल धरती पे आने वाले हैं। वो एक और बात कहता है कि जीन्स इंसानों को मार के उसका रूप ले सकते हैं, यानी कि उन्हें डुप्लीकेट कर सकते हैं। और जीन्स हमें एक ऐसे दुनिया से देखते हैं जहाँ से हम उन्हें नहीं देख सकते, यानी कि मिरर वर्ल्ड। वो कुछ और इन्फॉर्मेशन देने वाले थे कि तभी एक इविल जीन आके उसे मार डालता है, लेकिन सुलेमान फिर भी इन सब में यकीन नहीं करता। उसे लगता है कि डेवे नाम का कोई एक ऑनलाइन ग्रुप है जो सबको मार रहा है। फिर हांदे अपने वर्कशॉप पर आती है जहाँ शॉप ओनर सीमा के बारे में पूछता है तो हांदे उसे कॉल लगाती है, लेकिन वो कॉल नहीं उठाता क्योंकि जीन्स ने रास्ते में सीमा और उसके ड्राइवर को मार दिया था। अब उस वर्कशॉप पे हांदे को जीन्स तारिक, सीमा और जिम के रूप में आके डराती है और उस शॉप ओनर को बहुत बुरी तरीके से मार डालती है। और उधर सुलेमान को भी वो जीन्स अपने बीबी के रूप में आके मार डालती है। अब सुलेमान के रूप में वो जीन्स आ जाता है, जैसा कि वो पागल आदमी जिया ने उसे बताया था कि जीन्स इंसानों के रूप ले सकते हैं। अब हालुक सुलेमान को कॉल करता है क्योंकि उसे वो टनल मिल गया था जिसको ढूंढने का जिम्मा सुलेमान ने उसे दिया था। तो सुलेमान के रूप में वो जीन कहता है मैं वहाँ पहुँच रही हूँ और वहाँ जाके वो हालुक को मार देता है। और उधर शॉप में हांदे और जीन्स का आमना सामना होता है तो हांदे पूछता है उन लोगों को क्या चाहिए और वो लोग बस दो ही वर्ड्स कहते हैं, दज्जाल और जजमेंट डे। फिर हांदे वहाँ से भागकर जाती है और अब तो सड़क पे हर जगह जीन्स का ही कब्जा था। अब सुलेमान के रूप में वो जीन्स हांदे को उस टनल का लोकेशन सेंड करता है और हांदे वहाँ पहुँच जाती है। वहाँ टनल के अंदर से सुलेमान उसे मदद के लिए पुकारता है और जब वो अंदर जाती है तो वहाँ सुलेमान के रूप में जीन खड़ा हुआ था और फिर वो उसे मार डालती है। अब हांदे का आँख खुलती है उसी टनल के अंदर और उसके सामने उसके रूप में खड़ा हुआ था एक जीन, क्योंकि मरने के बाद जीन उस इंसान का रूप ले लेता है और हांदे का स्पिरिट इस टनल में कैद हो जाता है। यानी कि जो कोई भी मरता है उन लोगों का स्पिरिट इस टनल में कैद हो जाता है। और अब वहाँ पर 7 लोग दिखाई जाता है, सीमा, जेम, हांदे, सुलेमान, हालुक और वो शॉप ओनर। और इन लोगों के सामने खड़ा हुआ था तारिक और पीछे उन लोगों का फेस डिमोनिक हो जाता है। और ये बिल्कुल वही फोटोग्राफ है जो फिल्म की शुरुआत में उन लोगों ने देखा था, यानी कि यहाँ पर उन लोगों ने अपना फ्यूचर देख लिया था। फिर उस टनल के अंदर से सैकड़ों जीन्स बाहर निकल के आता है पूरे इंसानियत को खत्म करने के लिए एंड मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों डेबे 1 यहीं पर ही खत्म हो जाता है
और अब शुरू करते हैं पार्ट 2 का एक्सप्लेनेशन वीडियो। और पार्ट 2 का स्टोरी इसके साथ ही कंटिन्यू होता है, यानी कि जीन्स टनल के बाहर निकल के क्या करता है। तो शुरुआत में हमें एक औरत दिखाई जाती है, मेलिस, जो कि ना घर के काम कर रही थी, लेकिन उसे बार बार यही लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है। फिर उसकी फोन पर एक कॉल आता है 388@0 से, लेकिन उसे वो नहीं उठाता। फिर ऊपर कमरे में उसका हस्बैंड इलान डर से नींद से जाग जाता है और वो देखता है कि उसके कंप्यूटर पर भाई 388@0 बार बार ग्लिच हो रहा है। कंप्यूटर शट डाउन करने के बाद भी वो ऑफ नहीं होता और उसे लग रहा था कि कंप्यूटर के अंदर से उसे कोई देख रहा है। फिर वो डर से नीचे अपने बीवी के पास आ जाता है और कहता है कि कंप्यूटर खराब हो गया है। अब थोड़ी देर बात करने के बाद इलान मेलिस से कहता है कि उनका बेटी फुंदा अपने दो दोस्त एजे और मुरत के साथ उनके घर हॉलीडे स्पेंड करने के लिए आ रही है, जिसे सुनकर मेलिस खुश नहीं होता, क्योंकि मेलिस फुंदा की स्टेप मदर होती है और फुंदा की बायोलॉजिकल मदर की डेथ बहुत पहले ही हो गया था। अब मेलिस तो बहुत कोशिश करती थी फुंदा के साथ अच्छी रिलेशन रखने की, लेकिन फुंदा मेलिस को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर पाया था और उसके साथ बहुत ही रूड बिहेव करती थी। अब इलान फुंदा और उसके दोस्तों को लेने के लिए निकल जाता है। उसके बाद घर पे मेलिस को एक जीन इलान के रूप में आके बुरी तरह डरा देती है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये डे 1 के बाद की समय है, यानी कि जजमेंट डे के दिन। अब घर आके उन लोगों को मेलिस डरा हुआ मिलता है, तो फुंदा यहाँ पर कहती है कि ये नाटक कर रही है क्योंकि ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती। तभी एजे खिड़की के बाहर एक शैडो फिगर देखकर जोर से चिल्लाती है, तो सभी लोग खिड़की के बाहर देखते हैं कि अजीब सा काला बादल पूरे आसमान में दिखाई दे रही है, जिससे ये लोग बहुत डर जाती है। इसमें इलान कहता है कि हो सकता है कि कोई वार शुरू हो गया है। फिर वो लोग टीवी ऑन करता है न्यूज देखने के लिए, तो वो लोग देखते हैं कि पूरे इस्तांबुल खत्म हो चुकी है। हर जगह जीन्स की हमले हो रहे हैं, सारे इंसान खत्म हो चुके हैं। अब इन लोगों का घर हिलने लगता है और सारे लाइट्स भी चले जाते हैं, क्योंकि जीन्स हर जगह हमले कर रहे थे। अब इनके घर में भी जीन्स घुस जाते हैं, जिससे एजे बहुत ज्यादा चिल्लाती है, क्योंकि सबसे ज्यादा वही डरी हुई थी। अब जीन्स इनके घर आके इन्हें बहुत डराती है और एजे को पोजेस कर लेती है। एंड लेटर ऑन जीन्स आके फुंदा को घर के बाहर ले जाती है। फिर सभी लोग घर के बाहर जाके उन दोनों को ढूंढने लगती है। फुंदा पोजेस हालत में मेलिस और इलान को मिलता है और उधर मुरत एजे को ढूंढ लेता है, लेकिन वो बहुत बुरी हालत में थी और उसके सामने ही वो दम तोड़ देता है और फुंदा भी मेलिस और इलान के सामने मर जाती है। फिर ऊपर आसमान से बहुत सी जीन्स नीचे आती है और आसमान में दज्जल की आंख बन जाती है। फिर वो जीन्स नीचे आके सभी को मार डालती है और इलान ऊपर देखकर खुदा से कहती है कि मुझे आप पर यकीन नहीं है, आपने ऐसा क्यों किया, आपने हमें मरने के लिए क्यों छोड़ दिया। और उस टनल में से भी बहुत सारे जीन्स बाहर निकल के आती है, यानी कि अब जीन्स का कब्जा पूरी दुनिया में हो जाएगा। तो ये रहा दोस्तों डे 2 का एक्सप्लेनेशन, और जिसका कॉन्सेप्ट बहुत ही सीधा है, यानी कि जजमेंट डे आएगा और दज्जल पूरे मैनकाइंड को खत्म कर देगा। ये दज्जल एंटी क्राइस्ट की तरह ही है, लेकिन यहाँ पर हम इसे दज्जल ही कहेंगे क्योंकि ये एक टर्किश मूवी है। तो दोस्तों आज का वीडियो यही तक है और आप मिलते हैं अगली एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। तब तक टाटा।